हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही नो कांटेक्ट सिचुएशन पे भी इस बार रीडिंग करूँगी डायरेक्टली। देखते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है अगर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये मेरी रीडिंग्स 15 से 21 मई तक की रीडिंग है। तो अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल की ग्रोथ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार। एंड जिन्होंने किया हुआ है वो इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहें। एंड कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड पर्सनली अगर रीडिंग्स कराना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। करियर, जॉब, बिजनेस पे पहले देखूंगी एंड लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी रीड करूंगी। तो पहले देखते हैं क्या है गाइडेंस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखते हैं क्या है अब कार्ड्स में। अगर करियर की बात करूं तो काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है करियर में, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ न्यू माइंड में अगर चल रहा है तो उसके लिए एक टेक दिख रहा है, एक शुरुआत। एंड जिन्होंने मेहनत किया हुआ है वो फ्रूटफुल रिजल्ट, बेहतरीन आपका अगर कहूँ तो करियर को लेके बहुत ही कुछ बेटर अच्छा महसूस करोगे। एंड जो फेथ, ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कुछ लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा फेथ किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है तो उनका रंग लाएगा। एंड जो मेहनत नया करना चाह रहे हैं, मीन्स अभी भी अगर लगता है कि जो जगह आप पाना चाहते हैं अभी नहीं मिला है तो उसके लिए और मेहनत कीजिए और फेथ रखिए अपने ऊपर में, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़िए। तो कुछ लोगों की तो विश भी पूरी होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल जो आप चाहते थे बेटर करने के लिए अपने लाइफ में, करियर में जो अर्निंग करना चाहते थे उनकी सिचुएशन बेटर होती हुई दिख रही है। स्टडीज़ को भी लेके बहुत अच्छा फील करोगे आप। तो इस वीक आपका बहुत ही बेटर लग रहा है। एंड जॉब वालों की अगर मैं बात करूं तो एक कंप्लीशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो बहुत दिनों से अगर ख़राब था तो अब अगर सडन चेंजेस आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर कहूँ तो साथ साथ अगर कुछ सिचुएशन बेटर भी आ रहा है तो सडन आप पे कुछ ना कुछ मुसीबत, अगर कहूँ जो जॉब कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आपको हो सकता है कि आए, तो उस सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है आपको। एंड सडन कहूँ तो ईश्वर आप हो सकता है, कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से एक अचानक से आपके ऊपर में कुछ ना कुछ हो जाए, इसके वजह से आपका मन अशांत रहेगा। एंड वर्क प्लेस तो मुझे कहूँ तो बेटर ही लग रहा है, बट कहीं ना कुछ वजह से भारीपन रहेगा आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ ट्रबल्स सडन हो सकता है। तो बच के रहिएगा। अगर जहाँ आप जाते हो काम करने के लिए, जिस वे से जाते हो, अगर कहूँ रास्ता जो ट्रैवल करते हो वहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। बिकॉज वो सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि रोडवे जर्नी कर रहे हो, जा रहे हो, तो वहाँ का एक दिख रहा है कि अचानक से कुछ हादसा होने का सिचुएशन है। तो संभल कर रहिएगा, ईश्वर ना करे कि कुछ ऐसा हो। तो वो सिचुएशन दिख रहा है तो संभल कर रहिएगा। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ दिख तो रही है साथ ही साथ, लेकिन बट काम करने जिस तरह से आप जाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। वहाँ का एक रास्ता जब आप ट्रैवल करोगे तो कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके लिए अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकता है, एक्सीडेंट, ये सब कहते हैं ना, ये सब की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है तो संभल कर रहिएगा। बाकी अगर कहूँ तो वर्क प्लेस पे बेटर ही रहेगा आपका, बट जर्नी थोड़ा सा ट्रबल में दिख रहा है। अगर कहीं ओ या वर्क प्लेस जॉब के पर्पस की वजह से अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर करिएगा, वो सिचुएशन थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है आपका। तो अभी प्लानिंग अच्छे से करके एंड सही ढंग से जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं या जिस भी तरह से जाते हैं थोड़ा संभल कर जाइएगा। मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड अब अगर कहूँ बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे तो बेटर है, बट मन अशांत दिख रहा है। बट कहूं तो ज़्यादा अशांत होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर कुछ लोग आपको ट्रबल्स में डालने की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ है कि आप हो ट्रबल्स में, तो बिजनेस वाले आपकी विश पूरी होगी। विश मांगिए, आगे बढ़िए, अपनी ड्रीम्स पे अभी वर्क करने की ज़रूरत है। वो बंधन टूट जाएगा, आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड अगर किसी ने आपके साथ में छल
किया है, धोखा किया है, आपको अननेसेसरी प्रेशर में डाल रहे हैं, तो आपको बूस्टअप होने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रांग होके उनसे कहूँ तो एक बहस कीजिए, या जो भी कहूँ, बहस ना कहूँ बट बातें अपनी रखने की ज़रूरत है। एंड कहूँ तो विन हो जाओगे उस सिचुएशन से निकलते हुए। दिख रहे हैं आप, ब्लेस्ड हो, ईश्वर आप पे कृपा बनाए हुए, तो आपकी भी विश पूरी होगी। या यूं कहूँ, अगर उस सिचुएशन जिस पर्सन के साथ में आपकी डीलिंग चल रही थी, उन्होंने अगर आपके साथ में कुछ गलत किया है, तो कहीं और की अगर चल रही है, आप कहीं स्विच करना चाह रहे हो अपने इस बिजनेस को, तो वहाँ से एक ग्रोथ दिख रही है, तो एक प्रॉस्पेरिटी भी है। एंड कुछ ना कुछ मन भारी भी रहेगा कुछ पर्सन की वजह से। तो इस वीक की अगर कहूँ तो एक प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड एक्शन को दर्शाता है, तो एक्शन लीजिए ज़रूर। अभी और मेहनत और फोकस एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो है आपके ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स को अचीव करने की ज़रूरत है, तो आगे बढ़िए अभी। एंड अगर कहूँ आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर आपके हैं 1, 3, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। एंड अगर कहूँ आपके अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए स्काई कलर बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। तो देखते हैं अब आपके अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो हैं उनके लिए क्या है। तो करियर जॉब के लिए तो फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या है। नो कांटेक्ट वालों की अगर मैं बात करूं, तो एक उनकी अगर जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जीज काफ़ी कंफ्यूज्ड आउट है, बट उस एनर्जीज को वो उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से वो निकलते हुए दिख रहे हैं। उनकी ऑरास चेंज हो रहे हैं एंड वो अपने ऊपर कहूँ तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड किस वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक थिंकिंग करते हुए कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेता हुआ उनका दिख रहा है। तो अगर कहूँ तो हो सकता है कि अगर आप उनको, बिकॉज उनकी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज उनकी दिख रही है दशा कि वो वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, भले वो कन्फ्यूजन में थे, लेकिन उनकी अब एनर्जीज आ रही है कि वो शायद माइंड में विजन क्लियर कर रहे हैं अपना, कि जो प्रॉब्लम्स के वजह से हुआ था वो क्यों हुआ था। अपने कहूँ तो अपने ही मन में वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते पे वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, प्यार को बहुत ज़्यादा कहूँ तो माइंड में लेके चल रहे हैं, बट आपको कांटेक्ट करने की नहीं सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एंड अगर आप किसी तरह अगर कांटेक्ट करते हो, तो शायद वो आपसे खुलकर बातें करें एंड प्यार पे फिर से कहूँ तो कुछ ना कुछ बातें करना वो चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कहूँ तो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं एंड जो भी कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन से भी निकल रहे हैं, बट वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो शायद बातें बने, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं, तो वो वेट करते हैं एंड आपको सोच जरूर रहे हैं। तो सोचने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट लिखिएगा कुछ अच्छा लगे तो, एंड कुछ कनेक्ट हो तो वो भी बताइएगा आपसे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।